न जाने कितनी बार चुनौतियां आई, हौसले पस्त होने की तैयारी में थे। संघर्षों को आत्मसात करते हुए कितनी बार थके, कितनी बार रुकने का प्रयास किया। कुछ परेशानियां ऐसी भी रही जहां ये लगा कि अब समाधान निकलेगा कैसे। मन पूर्णतया विचलित हो उठा। इन सारी स्थितियों के भीतर कोई भी स्थिति यदि जीवंत रही, कोई भी स्थिति जीवन का आधार बने रही, तो वो था भीतर का साहस। हर एक उम्र के अंदर कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां ये लगने लगता है कि ये क्या हो गया, कैसे आगे बढ़ेंगे, कहां से रास्ते निकलेंगे, कहां तक पहुंच गए थे और अब ये चुनौती सामने है। कितना हासिल किया था, कितना कुछ हाथ से निकल गया, कहां कहां के पश्चाताप जीवन के भीतर जुड़ने लगते हैं। किंतु साहस एक उम्मीद की तरह है, जीवन के भीतर झिलमिलाता रहता है। भाग्य और कर्म की चर्चा हमने कई बार यहाँ इस पटल के ऊपर की और ये जानने का प्रयास भी किया कि किस तरह से भाग्य की यात्रा है, किस तरह से कर्म की गति साथ में चलती है। भाग्य रास्ते में खड़ा हुआ मिल सकता है, किंतु कर्म प्रत्येक क्षण साथ में चलने वाला होता है। व्यक्ति जब कर्म की बात करता है तो प्रथमतया साहस की बात करता है। जब व्यक्ति साहस की बात करता है तो भीतर के जीवंत आधार की बात करता है। हम कई बार ये सोचते हैं कि इस चुनौती के साथ में कैसे आगे बढ़ेंगे, कहाँ जाने वाले होंगे, किंतु मन के भीतर से ही एक आवाज आती है, प्रयास तो करके देखते हैं। कोई ऐसा कार्य लगता है जिसके साथ में असंभव नामक शब्द जोड़ा जा सकता है, किंतु व्यक्ति ही उसे अपने साहस के साथ में संभव बनाने वाला होता है। कई बार ऐसी स्थितियां जीवन के भीतर आती है जहां व्यक्ति भाग्यहीनता के साथ में होता है। लगता है उसे कि जितने प्रयास किए वो सब कुछ विफलता की ओर जाते चले गए, हम कहीं पर भी पहुंचने वाले नहीं हुए। किंतु उसके बाद भीतर से ही एक आशा की किरण निकल कर आती है जो ये बताने वाली होती है कि हम इस चुनौती से भी पार पाने वाले हो सकते हैं। यही वजह है कि हम भीतर किसी भी स्थिति को टटोलने वाले हों तो वो हो साहस। यदि साहस की कड़ी भीतर मिल जाती है तो फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वहाँ से अकेलापन एकांत की ओर जाने वाला होता है। हम भीतर स्वयं को संगठित करते चले जाते हैं। बहुत गहनता से खुद को परखने की ओर जाया जाए तो ये मालूम चलेगा कि आंतरिक वार्तालाप, इंटरनल कम्युनिकेशन हमेशा चलने वाला होता है। वो इंटरनल कम्युनिकेशन हमको किस ओर लेकर जा रहा है, नकारात्मकता की ओर या फिर सकारात्मकता के साथ में संभावनाओं को दृष्टिमान कर रहा है। और यदि वहां से संभावनाएं निकल कर आ रही है तो ये समझ लीजिए कि साहस के अंकुरण की शुरुआत मन के भीतर हो चुकी है। और यदि वहां से हम रुककर पुनः पीछे मुड़ जाते हैं तो कहीं पर भी पहुंचने वाले नहीं होते। हम कहीं पर भी हों, किन भी संघर्षों के साथ में हो, जीवन किसी भी संघर्ष के साथ में चलता हुआ यदि रुकने की गुहार भी लगा रहा है तब भी हम साहस को टटोलने का प्रयास करें। वहां से हम हिम्मत नहीं हारते, वहां से पुनः नई शुरुआत की ओर खुद को तैयार पाते हैं। और यदि उस तैयारी के साथ में हम नहीं हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि निराशाएं चारों ओर घेरने लगती है। प्रत्येक व्यक्ति नकारात्मक लगने लगता है। और जब भी हम प्रथम भाव की चर्चा करते हैं तो यहां से व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखा जाता है, आत्मिक आधार को देखा जाता है, उसकी नैतिकता किस तरह से संबल को लिए हुए है ये देखा जाता है। तो इसी वजह से एक ही अंकुरण की भीतर तक आवश्यकता है, एक ही प्रस्फुटन की भीतर तक डिमांड है, और वो है साहस का आधार। यदि इसे प्राप्त कर लिया जाए तो उसके बाद कोई भी कार्य संभव नहीं। किसी भी तरीके की चेष्टा के साथ में स्वयं की स्वीकारोक्ति बढ़ती चली जाती है। ये एक चर्चा का प्रमुख विषय रहा। वहीं इसी के साथ में यदि हम प्रथम भाव की ही चर्चा करें, जहां से आंतरिक विकास के क्रम को देखा जाता है, जहां से मन के आधार को भी देखा जाता है, जहां से स्थूल शरीर की स्थितियों को भी देखा जाता है, और वहीं से ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति प्रत्येक कार्य में आत्मसात होता हुआ वहां पर खुद को किस तरह से जोड़ने वाला होगा। अब देखिए, किसी कार्य की ओर हम बढ़ तो गए किंतु वहां पर जुड़ाव बिल्कुल भी नहीं है। कर्म के प्रति आसक्ति आ ही नहीं पाई है, और कर्म के साथ में जब जुड़ाव की प्रतिध्वनि मिलने वाली ही नहीं हो तो जो एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए वो हो ही नहीं पाता। 20 वर्ष बाद भी हम कई बार लोगों को ये ही कहते हुए सुनते हैं, करना कुछ और था, कर कुछ और गए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंच गए, प्रेसिडेंट की पोस्ट तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहुंच गए, किंतु फिर भी मन में मलाल यही है कि हम यहाँ वो नहीं कर पाए जो किया जा सकता था।
तो यही वजह है कि हम किसी भी कार्य के साथ में जुड़ किस तरह से रहे हैं, और जुड़ाव को देखने के लिए प्रथम भाव को समझने की आवश्यकताएं रहती है। व्यक्ति का वाणी का आधार अलग है, व्यक्ति के कर्म का आधार अलग है, मानसिक सुख की स्थितियां अलग है, और वहीं से क्षमताओं की स्थितियां अलग है, किंतु उन सब का जो एक तरह से जुड़ाव कहां से है वो ये देखा जाए तो प्रथम भाव के साथ में सारी ही स्थितियां सम्मुख निकल कर आने वाली हो जाती है। इसी वजह से कौन सी ग्रही व्यवस्था प्रथम भाव को देख रही है, वहां से किस तरह के रिफ्लेक्शंस प्राप्त हो रहे हैं, ये सब कुछ जब व्यक्ति समझ कर चलने वाला होता है तो फिर अटकाव और भटकाव उसके रास्ते में आने वाले नहीं होते। इस बात की सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ में बनाकर रखनी चाहिए। प्रथम भावस्थ आधार के साथ में यदि शुक्र का आधार रहे तो व्यक्ति प्रत्येक कार्य में पहले रुचि खोजता है, उसके बाद में अपनी यात्रा क्रम को आगे बढ़ाने वाला होता है। सूर्य का आधार रहे तो व्यक्ति पहले अपने कर्म में नैतिकता खोजता है, उसके बाद में स्वयं को आगे बढ़ाता है। बृहस्पति विश्लेषण की ताकत देते हैं, क्षमताओं का अध्ययन करवाते हैं, भाग्य के सहयोग की स्थितियों को टटोलने की तरफ व्यक्ति को लेकर जाते हैं, फिर ये बताते हैं कि आगे की यात्रा किस तरह की है। बुध का जब भी आधार होता है और यहाँ यदि बुधादित्य बना हुआ हो, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ हो, तो व्यक्ति स्वयं को पहले प्रबंधित करता है, स्वयं को जानने का प्रयास करता है, और उसके बाद में अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी ताकत को लोगों के सामने रखने की ओर जाता है। मंगल व्यक्ति को पहले कार्य की ओर लेकर जाते हैं, उसके बाद में अनुभव के सिरे देते हैं। शनिदेव जब भी लग्न भावस आधार में होते हैं, व्यक्ति किसी से मुलाकात भी करेगा तब भी उसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करने वाला होगा, एनालिसिस के साथ में लेकर जाने वाला होगा। अपने हाव भाव से भी उसको ये नहीं बताएगा कि वो उसके बारे में क्या सोच रहा है। ये प्रथम भावस्थ शनिदेव की ताकत रहती है। चंद्रमा जब भी प्रथम भावस्थ आधार में रहते हैं, व्यक्ति संवेदनाओं के साथ में चलता हुआ, एम्पैथी के साथ में चलता हुआ अगले व्यक्ति को समझने की ओर जाता है, उसके बाद अपनी बात को रखने की ओर होता है। जब भी केतु प्रथम भावस्थ आधार में हो, जल्दबाजी के एक तरह से बेस मिलते हैं, और राहु संशय की प्रवृत्तियों को देते हैं। जब भी हम जल्दबाजी के भीतर खुद को खोजते हैं, कुछ नया निकल कर आता है। जब भी हम संशय के भीतर खुद को खोजने की ओर जाते हैं, उस यात्रा में भी बहुत कुछ नया सम्मुख निकल कर आता है। इसे एक स्पष्टता के साथ में जीवन चलता है तो बहुत कुछ अपने व्यक्तित्व के बारे में मिलता चला जाता है। आंतरिक विकास क्रम की स्थितियां मिलती है। जिस कार्य के साथ में हम जुड़ाव चाहते हैं और जिस कार्य की ओर हम उन्मुख होना चाहते हैं, वहाँ पर भी हम सर्वांगीण विकास के क्रम को उपलब्ध करवाते चले जाते हैं। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 19 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा कन्या राशि स्थान में ही रहेंगे, तो वहीं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव कुंभ राशि स्थान में ही गतिमान है, और साथ ही साथ में हम दैनिक राशिफल की शनिवार के इस दिवस विशेष के राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकते हैं, परेशानियां झिलमिला सकती है, उससे आप सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। सोच में छोटी सी बात को लेकर रुग्णता नहीं पनपे, इस एक बात पर भी आप ज़रूर अपना ध्यान केंद्रित करके रखें। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करना अतीव आवश्यक है आपके लिए। वहीं भाग्य का सहयोग नहीं है, इस एक बात पर पूर्णतया गौर करके चलिएगा। इसी के साथ में जो भी विदेश संबंधी कार्यों में आप संभावनाएं टटोल रहे थे, वहाँ पर भी आज जो एक तरह से सेटबैक मिलते हैं वो डिस्टर्ब आपको नहीं करने वाले हों, ये ख्याल रखिएगा। आध्यात्मिक चिंतन की ओर सप्ताह के अंतिम सिरे में आप चलने की शुरुआत करते हैं तो उसे ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। यहाँ ये निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे कि ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आप स्वयं को व्यवस्थित करने की ओर जा सकते हैं, स्वयं के कामकाज को व्यवस्थित करने की प्रक्रियाओं में जुड़ने वाले हो सकते हैं। जब संघर्ष हों उनके मध्य हम ये समझने का प्रयास करें कि इससे बाहर निकलकर जीवन को कैसे देखेंगे, वो ही स्पष्टता यदि साथ में जुड़ती है तो फिर दुराव और रुकावटें आने वाली नहीं होती। भावी भविष्य में ऐसा निर्धारण करके आप चल सकते हैं। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया क्षमताओं में विकास क्रम आपके साथ में जुड़ा रहने वाला होगा। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में आप स्थिरता के साथ में चलते चले जाएंगे। वहीं जो मानसिक तनाव बने हुए थे उसमें अब कमी आती चली जा रही है, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए।
जब भाग्य का सहयोग हो, व्यक्ति किसी भी कार्य में नए सिरे से प्रवर्तमान होने वाला हो, तो फिर कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं, तीव्रगामी होकर आप बढ़ते चले जाइएगा। यहीं से लेखन संबंधी कामकाज में आपके सम्मुख बेहतरी निकलकर आने वाली हो सकती है। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में आप जुड़े रहे। अवकाश के इस दिवस विशेष में खुद को पुनः स्ट्रेटेजाइज करके चलना अति आवश्यक रहेगा। व्यापारिक जनों को चाहिए कि कोई भी व्यक्ति नए सिरे से साथ में जुड़ रहा है, एक बार बहुत अच्छे से उसकी सारी पोजीशंस को आप चेक करें, फिर ही आप हामी भरने वाले हों। कोई भी इंटरव्यू का बेस सामने निकल कर आ रहा है, वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिविटी लगातार बनी रहने वाली रहेगी, ये एक बात है। और वहीं पर जो मन के भीतर के भटकाव थे वो दूर होते चले जाएंगे, एकाग्रता झिलमिलाती हुई नजर आएगी। जो भी कार्य एक्सपोर्ट के साथ में, जो भी कार्य आउटसोर्सिंग के साथ में यहाँ पर जुड़े रहने वाले होते हैं, स्पष्ट तौर पर वो भी आपको वृद्धि देते चले जा रहे हैं। इस एक बात को भी अपने साथ ज़रूर अपनाएं कि यहाँ भाइयों और मित्रों को किसी भी तरीके के सहयोग की आवश्यकता है तो आप वहाँ पर प्रथम व्यक्ति हो जो मौजूद रहने वाले हों। अपनी व्यस्तताओं के मध्य भी ऐसा समय आप ज़रूर निकालने वाले रहिएगा। वहीं मिथुन राशि, अज्ञात भय के ऊपर नियंत्रण हासिल करने की आवश्यकता रहेगी, ये एक निवेदन है। वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्थिरता आप लेकर चलने का प्रयास करने वाले हों। जो भी कार्य यहाँ लंबे समय से किसी भी अटकाव और भटकाव के साथ में चल रहे थे, वहाँ पर भी एक बार पुनः स्थितियों को संभाल कर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। जल्दबाजी में आज निर्णय लेने से बचें, हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। और वहीं जो नी और अन्य जॉइंट्स को रिलेट करते हुए पेन होते हैं, उसमें भी कोई तकलीफ बढ़ती है तो जो प्रॉपर बेसिस के ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसके साथ में आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज और कोई भी ऐसा कार्य जो यहाँ पर व्यवस्थाओं से संबंधित हो, वहाँ आपको अभूतपूर्व तौर के ऊपर कोई भी अवसर मिलता है तो बिना किसी भी सकपकाहट के स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में जो मानसिक तनाव सम्मुख आ रहे हैं उनको स्वीकारोक्ति के साथ लेकर चलें। कैसे सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं उसके बारे में सोचें। व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग है, नए लोगों का साथ आपको मिलता चला जाएगा। सुंदरकांड के पाठ के साथ में और हनुमान बाहुक के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत की जा सकती है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज निर्बाध गति को उत्पन्न करते चले जा रहे हैं। आत्मविश्वास की झलक साथ में आपके रहने वाली होगी और वो ही अवसरों को यहाँ पर पूर्णता भी देती चली जाएगी। मेडिकल फील्ड और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए सप्ताह का अंतिम छोर भी निरंतर भाग दौड़ लेकर आ रहा है, उसको भी आप स्वीकारोक्ति के साथ में ज़रूर रखने वाले हों। व्यापारिक जीवन में नई उम्मीदों के साथ में आप जब चल रहे हों और जब लोग आपका सहयोग दे रहे हों तो एक भी क्षण व्यर्थ होने वाला नहीं हो। ये प्रयास आपको निरंतरता में अपने साथ रखने चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि होती चली जा रही है। वहीं सिंह राशि, धनागमन में यहाँ बेहतरी आपके साथ निकल कर आने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में चुनौतियाँ दूर हटती चली जा रही हैं। लंबे समय से या यूँ कहें कि कुछ महीनों से जो कार्य अटके हुए थे वहाँ पुनः आप तीव्रगामी होकर बढ़ रहे हैं। आप एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में स्वयं के हस्तक्षेप को आगे बढ़ाकर चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी स्वयं को गतिमान करना आपके लिए अतीव आवश्यक है। ये निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि इस समय अंतराल के अंदर मन के भीतर के दुराव से मुक्त होकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि के सिरे स्थापित रहने वाले होंगे और वहीं पर मानसिक सुख में लगातार यहाँ जो वृद्धि आपको प्राप्त होगी वो संतोष की झिलमिलाहट के साथ में आपको लेकर चलती चली जाएगी। इस एक विशेष बात पर आप ज़रूर अपना ध्यान इंगित करके चलें कि जो भी आउटसोर्सिंग से संबंधित कामकाज है, टेक्नोलॉजी से संबंधित कामकाज है, उसके अंदर कोई भी इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है और आपको एक तरह से परोक्ष तौर पर मैनेजमेंट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नयापन लेकर आइए, उस बात को आप हल्के में नहीं लें। पूरा ध्यान वहाँ केंद्रित ज़रूर आप करके रखें। वहीं कन्या राशि,
आत्मविश्वास में लगातार आपके लिए वृद्धि रहेगी। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेशन साथ में है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आज के कार्य को आज ही आप करने वाले हों। सप्ताह के अगले सिरे की ओर टालने वाले उसे आप बिल्कुल भी नहीं रहें। सोमवार को हो जाएगा, मंगलवार को हो जाएगा, ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में चलना यहाँ पर दुविधाओं को लेकर आ सकता है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। गृहस्थ जीवन की ओर से पूर्ण सहयोग जो आपको प्राप्त होना चाहिए वो बना हुआ है। भाग्य का सहयोग आपके साथ, और वहीं पर जो यहाँ आप अपने कर्म के प्रति पूर्णतया आसक्त होकर चल रहे हैं, वहीं से बेहतरी निकल कर आ सकती है। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब उसमें भी धीरे धीरे यहाँ आपके लिए कमी आती चली जाएगी। ये भी एक पॉजिटिव फोल्ड यहाँ आपके सामने बना हुआ। कन्या राशि के जातकों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलना बेहद ज़रूरी रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इसी समय अंतराल के अंदर धनागमन की स्थितियां भी निर्णायक तौर पर आपके लिए बढ़ती चली जा रही है। ये भी स्पष्टता भरे संकेत आपके सम्मुख बने हुए हैं। ये एक बड़ी तीव्रगामी आधारभूत स्थितियां आपके लिए है। वहीं पर मित्रों के साथ में या किसी और पारिवारिक जन के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत करने का निर्णय ले रहे हैं, उस हिसाब से ये दिवस बेहतर है। तुला राशि, खर्चों के ऊपर आज नियंत्रण रखना आपके लिए इतना संभव नहीं है। इसी वजह से उसी रफ्तार के साथ में आप निरंतर चलते रहिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर जो उहापोह निकल कर आ रही थी, उससे भी आप दूर रहने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी विकास के महत्वपूर्ण क्रम सामने निकल कर आ सकते हैं। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाहते हैं, ये एक स्पष्टता अपने साथ रखिएगा। जोखिम भरे निर्णय की ओर जाने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए, ये एक निवेदन। और वहीं पर सप्ताह के अंतिम सिरे में कुछ समय ऐसा ज़रूर बिताएं जो एकांत के साथ में हो। आज भी आप अनुशासित रहने का प्रयास कीजिएगा, उसके फल आपको इसी दिवस में बेहतरी के साथ में मिलने वाले हो सकते हैं। वहीं पर आप यदि ट्रांसपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में है, लॉजिस्टिक संबंधी कार्य या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है, निरंतर स्वयं को स्थिरता के साथ में गतिमान करना आपके लिए आज आवश्यक रहेगा। किसी और व्यक्ति के ऊपर किसी भी कार्य को आप छोड़ने वाले नहीं रहें, अपने ही प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके रखें। वृश्चिक राशि, लाभ के सिरों में और आनंद की स्थितियों में आज वृद्धि है। मन के भीतर की जो उमंग है उसको आप लगातार बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। रक्त संबंधी विकारों से पूर्णकालिक तौर पर आप यहाँ संभल कर चलें, और वहीं पर वाणी किसी भी तरीके का दुराव किसी व्यक्ति विशेष के प्रति लेकर आने वाली नहीं हो। इस बात को भी भीतर तक आप संभाल कर रखने का प्रयास करने वाले हों। यही वो अंतराल है जहां भूमि संबंधित कामकाज में, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के अंदर बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को बेहद आसानी से अपनाकर चला जा सकता है। दुराव की प्रवृत्तियां बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो एक तरह से लंबे समय से दुविधा भरे घटनाक्रम घर परिवार के अंदर बने हुए थे, उससे भी जो दूर होना होता है वो पॉजिटिव बेस आपके लिए अवेलेबल रहने वाले होंगे। घर परिवार की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है उसकी भी स्वीकारोक्ति अपने साथ आप बनाकर रखिएगा, ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। वहीं धनुराशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ जो मन के भीतर घबराहटें बनी हुई थी उससे अब नियंत्रण आपको प्राप्त होता चला जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ अपनाकर रखने का पूरा प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों। यहाँ व्यापारिक जीवन में आप किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, जो घर परिवार के अनुभवी लोग हैं उनकी सलाह लीजिएगा, मित्र हैं उनसे भी एक बार चर्चा कीजिएगा और तटस्थ होकर अपनी बात को रखने का प्रयास करें। कई बार व्यक्ति जिस ओर जाना चाहता है उसी झुकाव के साथ में बात करता है, उससे आज आप दूरी बनाकर रखें। और वहीं पर भले ही कोई इंटरव्यू का बेस हो या अन्यत्र कोई भी चर्चा, वो भी आपके लिए सकारात्मकता को लेकर आती ही चली जा रही है। दुविधा की हिस्सेदारियां वहाँ पर भी मौजूद नहीं है। और वहीं धनुराशि के जातक विदेश संबंधी कार्यों के अंदर अपनी संभावनाओं को पुनः नवीनता के साथ में खोजने वाले हो सकते हैं। शनिवार के इस दिवस विशेष के अंदर आपको आकस्मिक तौर के ऊपर कोई भी यात्रा का आधार नजर आता है, वहाँ पर भी आप एग्रेसिव और रिएक्टिव नहीं हो। हम ही क्यों, इस बात के साथ में स्वयं को बिल्कुल भी आप जोड़ने से बचें। वहीं मकर राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए बेहद शानदार तरीके से साथ में रहने वाला है।
आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। और वहीं पर आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए कोई भी डिसीजंस का बेस होता है वो आपके साथ में कंटिन्यूअस फोल्ड में रहने वाला हो सकता है, उसमें कोई भी दुविधा के आधार नहीं है। मकर राशि के जातकों के लिए सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहने वाली रहेगी, इसमें कोई भी इनकार करने वाले आधार नहीं। और यहीं व्यापारिक जीवन के अंदर जो आप लंबे समय से एक सुस्ती देख रहे थे, पुनः यहाँ आप ऊर्जावान होकर खुद को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से और गृहस्थ पक्ष की ओर से मन को संतुष्टि प्रदायक आधार जो मिलते हैं और जो एक तरह से शब्दों का जो प्रोत्साहित करने वाला क्रम मिलता है वो आपके साथ आज बना हुआ है। सुबह सुबह की ऊर्जा का पुनः निवेदन भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़िएगा। कुंभ राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए यहाँ पर बेहतरी रहने वाली होगी। अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आपको यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, उससे आप संभलने का पूरा ही यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। वाणी संबंधित कार्य के अंदर जितना धीमापन आप यहाँ बनाकर रखेंगे उतनी ही बेहतरी आपके साथ में जुड़ती चली जाएगी। और ये स्पष्टता भी अपने साथ आप ज़रूर रखने वाले हों कि जो आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़कर खुद को एक नया बेस देना चाहते हैं, यानी कि तकनीकी क्षेत्र के साथ में है और ज़्यादा एडवांसमेंट के साथ में जाना चाहते हैं, उसके लिए एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके लिए आगे भी बढ़ना होगा, उस क्रम के साथ में आप स्वयं को जोड़ते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। और वहीं वायु जनित विकारों से स्वयं को आप पूर्णतया नियंत्रित रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये भी स्पष्टता अपने साथ आप अंगीकार करके रखने वाले ज़रूर रहें। मीन राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ आत्मविश्वास की झलक आपके लिए लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो वहीं पर सर्वांगीण लाभ में भी यहाँ वृद्धि रहने वाली होगी। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी हितगामी प्रवृत्तियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। मानसिक सुख में वृद्धि है, क्षमताओं के साथ में जुड़कर आप बेहतरी स्वयं को देते चले जा रहे हैं। यहाँ थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई पोजीशन से थोड़ी सी सावधानी आप बरतिएगा। सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में भी किसी भी कार्य को आप टालकर आगे नहीं बढ़ें, ये प्रयास आपको करना चाहिए। और वहीं पर कोई भी व्यक्ति विशेष यहाँ आपको किसी भी तरीके के अवरोध के साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रहा है, वहाँ पर भी आपको एक लिमिट को डिसाइड करके रखना चाहिए। हर एक व्यक्ति आए और मानसिक तनाव लेकर चला जाए, इस स्थिति से आप दूर रहें। और वहीं हनुमंत उपासना के साथ में आप इस दिवस की शुरुआत ज़रूर करने वाले रहें, ये एक निवेदन है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो आपके लिए ये समय अंतराल है आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियों को भी सम्मुख ला सकता है। तो ये था 19 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।